प्रभु, वो परिवार, तू ऐसा रहम कर खुदावन, और तेरा अनुग्रह इस रूप में उतर के आए कि प्रभु वो परिवार खुदावन तुझ में जुड़ सके, तेरे साथ वो सिंसियर हो सके। उस बहन के जीवन को तू ही बचा सकता है, तू रहम कर। प्रभु, हम याद करते हैं अपने सब भाई बहनों को जो प्रभु जी परेशानियों की हालत में हैं। तेरा रहम बना रहे, सब बातों में तुझको महिमा मिले। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक छोटा सा गीत हम गाएंगे। तू प्यार का सागर है, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का है।
तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का है। मैं प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने अपने प्रेम के वशीभूत होकर के हमसे ये सब कुछ किया है। हम उसका हृदय से धन्यवाद देते हैं। और जितने भाई बहन जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं। आज का जो टॉपिक है वो मैं लेना चाहता हूं, परफेक्ट लव थ्रू सफरिंग। इसलिए हम लोग पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 13वां अध्याय। फर्स्ट कुरिन्थियंस बाइबल लव के बारे में क्या कहती है, प्रेम किसे कहते हैं, प्रेम की क्या परिभाषा है। यदि हम ये समझने पाएंगे, जब एक इंसान से प्रेम करता है तो उसके लिए वो सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन खुदा का प्रेम कैसा होता है? वो एक अनकंडीशनल लव की बात करता है। और वो अनकंडीशनल लव जो है उसमें कोई कंडीशन नहीं लगा रहा, क्योंकि वो सिर्फ आपसे प्यार करता है। हम्म? आइए हम लोग पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय, 13वां अध्याय, उसकी पहली आयत से। इसको हिंदी में पढ़ेंगे, जोर से पढ़िए। यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूत की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम ना रखूं, तो मैं कुछ भी नहीं। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम ना रखूं, तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। प्रेम धीरजमंद है और कृपालु है। प्रेम ढा नहीं करता। प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। वह अनरीति नहीं चलता। वह अपनी भलाई नहीं चाहता। झुंझलाता नहीं। बुरा नहीं मानता। कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। हम्म। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणी हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी। परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था, बालकों सा बालकों का सा मन था, बालकों की सी समझ थी। परंतु जब सियाना हो गया हूँ तो बालकों की बातें छोड़ दी। अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसे मैं पहचानता गया हूँ। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी है, पर इनमें से सबसे बड़ा प्रेम है। आमीन।
हम लोग प्रार्थना करेंगे कि प्रभु अपने वचन के द्वारा हमसे बातें करें। हमारे जीवित सामर्थ्य खुदावंद प्रभु यीशु मसीह, आप अपनी दया को और अपनी करुणा को आप बहुतायत से उंडेलें, ताकि प्रभु आपके बच्चे जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं उनको लाभ हो। आप ऐसा रहम करें खुदावन, क्योंकि बाइबल ये कहती है परफेक्ट लव कास्टेथ आउट ऑल फियर। इसलिए आप प्रभु जी उस सिद्ध प्रेम को हमारे अंदर डालें, ताकि हम जिस मार्ग पर हमें चलना है उस पे हम धीरज से चल सकें। आप ऐसी कृपा करें। इस नए साल में प्रभु आप हमारी मदद करें और सहायता करें। आपका रहम हमारे जीवन में बना रहे। हमारे अंदर अपने स्वभाव को डालें, उस डिवाइन नेचर को आप हमारे अंदर डालें। आपका रहम हमारे जीवन में बना रहे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये स्टेचर ऑफ परफेक्ट मैन का ऑलरेडी यहां पर हमने डाला है, और इसमें जो टॉप में जो हम देखते हैं वो लव है। लव जो है वो ही जीसस है। फेथ, वर्चू, नॉलेज, टेम्परेंस, पेशेंस, गॉडलीनेस, ब्रदरली काइंडनेस, बीच में जो उसको जोड़ रहा है, हेड को जो जोड़ रहा है बॉडी से, वो होली स्पिरिट है। और लव आकर के उसके ऊपर सेटल हो रहा है। तो जो लव ड्रिवन चीजें हैं, जो लव के द्वारा चलाई गई चीजें हैं, वहां जो रूलिंग है, जो हेड है, जो रूलर है, वो लव है। और प्रेम के द्वारा जो की गई चीजें हैं वो कभी भी निष्फल नहीं होती। हाँ, प्रेम के अंदर जो हम यहां देख रहे हैं, जो बाइबल बता रही है, चाहे मैं स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल हूं और झनझनाती हुई झांझ हूं। मतलब ठन ठन कर रहा है वो, लेकिन उसके अंदर प्रेम नहीं पाया जाता। तो वो ऐसा लोटा है जो बजता तो है, लेकिन उसके अंदर है कुछ नहीं। हम्म? स्वर्गदूतों की बोलियां बोलने की बात करता है वो। हम्म? ज्ञान, प्रोफेसीज समझ लूं, मैं ये सब मिस्ट्री भेदों को जान लूं, लेकिन उसके बाद भी मैं प्रेम तक नहीं पहुंचूं। और प्रेम जो है वो बोल रहा है यू मस्ट हैव नहीं चैरिटी। आता। यहाँ आएगा, वो कुछ नहीं, अजीब चैरिटी मुझसे क्या बोल, हो रहा यू मस्ट हैव चैरिटी। तो यहां पर जो है प्रेम रखने की बात है। ये एक ऐसी चीज है जो रखा जाता है, जो सजाया जाता है। इसको खुदा ने सजाया है और सबसे ऊपर ला करके उसने प्रेम को रख दिया। फेथ को लाके रखा, जो विश्वास है उसको बुनियाद पे रखा। फेथ नीचे है और टॉप में लव है। आ? जिस घर में विश्वास नहीं, विश्वास कैसे होगा? विश्वास और प्रेम ये दोनों एक चीजें हैं। आप प्रेम उसी से कर सकते हैं जिस पे आपको विश्वास है। ये हस्बैंड और वाइफ की तरह हैं, फेथ एंड लव। इसको आप सेपरेट नहीं कर सकते। इसलिए यहां पौलुस जो है उस बात को बहुत अच्छी तरीके से एक समझदार राजमिस्त्री की तरह उस बात को रख रहा है। जहां फेथ है
फिर वहां वर्च्यू भी है, फिर वहां नॉलेज भी है, वहां टेम्परेंस भी है, वहां संयम होना चाहिए, सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, टेम्परेंस आना चाहिए, पेशेंस आना चाहिए, धीरज, फिर भक्ति, गॉडलीनेस। गॉडलीनेस का मतलब गॉड लाइकनेस, खुदा की तरह दिखना, खुदा की तरह बात करना, उसके ऊपर भाईचारे की प्रीति, भाइयों का प्रेम, ब्रदरली काइंडनेस, होली स्पिरिट एंड लव। तो आज हम थोड़ी देर इन बातों को देखेंगे कि किस तरीके से वो कह रहा है। तीसरी आयत में क्या लिखा है? यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं हाँ, या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं हाँ। और प्रेम ना रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। कैसा व्यक्ति होगा ये, इसके बारे में आप सोचिए। हम्म अपनी सारी संपत्ति कंगालों को देने के लिए वो तैयार हो गया, और अपनी जान, अपनी बॉडी वो जलाने को दे रहा है, लेकिन फिर भी प्रेम नहीं है, और प्रेम ना रखूं है तो मुझे कोई लाभ नहीं है। फिर प्रेम क्या चीज होती है? प्रेम धीरजवंत है हाँ, और कृपालु है। प्रेम में धीरज है, और प्रेम में कृपा है, काइंडनेस है। हाँ, आगे। प्रेम ढहा नहीं करता। अब ये जो प्रेम है, ये जलता नहीं है, ढहा नहीं करता। अजीब प्रेम है ये, इंसान का प्रेम नहीं है। हाँ? इंसान का प्रेम कैसा है? वो जलता है, वो एकदम जल जाता है। हम्म? वो जलन से भरा हुआ है इंसानी प्रेम, लेकिन खुदा का प्रेम ढहा नहीं करता। हम्म? अब ये गॉडली लव है। आगे। प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता। ओ हो। अब इसमें जब हम अपने आप को रखते हैं, तो हम तो सारा दिन चाहते हैं लोग हमें अच्छा कहें और हमारी बड़ाई करें, हमें कुछ जाने कि हम कोई चीज है। लेकिन ये जो गॉडली लव है, इसलिए जब आप जीसस को देखोगे, जब वो काम कर रहा है, वो कोई भी काम अपनी बड़ाई के लिए नहीं कर रहा। अंधे को आंख दे दी, बोला किसी को बताना मत। लेकिन अब तो उसको तो आंखें मिल गई, वो बैठ का पा रहा है वो, है। जब कोड़ी पाक साफ हो गया, तो कह रहा है किसी से मत कहना। अब वो कहां मान रहे हैं? वो तो, उन्होंने तो खुदा की बड़ाई करना और चीखना और चिल्लाना चालू कर दिया, भाई मैं तो ठीक हो गया। क्योंकि जो बीमार होता है और उसके बाद चंगाई पाता, उसे पता है कि उसने क्या चख लिया है। क्योंकि उसको उसके जीवन में कुछ एक एक्सपीरियंस मिलता है। जो कोड़ी होता है, फिर वो कोड़ी पाक साफ हो गया। हाँ, कैसे पाक साफ हो गया? विद इन सेकेंड्स। अभी कोड़ी था और अभी कोड़ी नहीं है। कितना बड़ा एक्सपीरियंस है उसके जीवन में। तो अब वो कैसे चुप रहेगा? वो तो बवाल मार रहा उसके जीवन में। उसने कहा जा याजक को जाके दिखा। अब तो वो घर चला जाएगा अपने, अब तो वो अपने लोगों में मिलेगा। वो तो मिल नहीं सकता, वो तो दूर से चिल्लाता था अशुद्ध अशुद्ध अशुद्ध। दूर से बताता था। लेकिन अब वो क्या कह रहा है? अब तो वो गले मिलेगा, वो बीमारी उससे चली गई। लेकिन अब वो क्या कह रहा है? क्योंकि वो प्रेम करता है। किससे प्रेम किया उसने? आपसे और मुझसे किया, इसलिए तो चंगा करने आ गया। अगर वो प्रेम ना करे तो चंगा क्यों करे? तो वो कह रहा है ऐसा चंगा तो मैं कर दूंगा, पैसे दे देना मुझे। आज के लोग क्या कर रहे हैं? आज के लोग चंगाई को कैश कर रहे हैं। उसने दान क्यों दिया? दान इसलिए दिया ताकि वो ऑपरेट किया था, अपने प्रेम को वो लोगों के पास लेके जाए। है? लेकिन कह रहा हूं 15,000 की प्रार्थना करूंगा, ये स्पेशल प्रेयर होगी। और जो 25,000 की करवाना चाहता है उसकी अलग है। तो उसमें वो स्पेशल क्या, उसके पास क्या क्या लिंक है स्वर्गदूतों का, या यीशु मसीह का, या व्हाट्सएप नंबर लेके बैठा हुआ है, लॉर्ड यू कम नाउ, आई गॉट अ केस।
ही इज गिविंग मी 25,000, ये बलाम है? लेकिन यीशु मसीह कैसे काम कर रहा है? थ्रू लव ऑपरेट हो रहा है। हाँ? और वहां अंधा जो है वो चंगा होकर के अपने घर जा रहा है। उसकी वाइफ ने उसे अंधा तो भेजा था, लेकिन जब आया, अरे पापा तो सब देख रहे हैं, अरे पापा तो सब देख रहे हैं, ये कैसे हो गया? ये लव है। हम्म। और वो कैसे कर रहा है? यहां पे लिखा है कि वो अपनी बड़ाई नहीं कर रहा, और फिर क्या करता है? और फूलता नहीं। ओ हो, देखा मैंने कितना बड़ा काम कर दिया। उसको चंगाई मिल गई। हाँ, उसको ये मिल गया। देखो उसने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। तुम लोग ऐसे कर रहे थे। फूलता नहीं है। प्रेम जो है वो अपनी डींग नहीं मारता कि मैं कोई स्पेशल आदमी हूं। इसलिए यीशु मसीह जो है वो दीनता में चल रहा है। ये करेक्टर देख रहे हैं आप? ये गॉड का करेक्टर है, ये गॉड का नेचर है। वो अपना वेट थ्रो नहीं कर रहा, जहां वो आ गया अब लोग मुझे जाने में आ गया हूं। हम्म? अब लोग हट जाए, अब भीड़ छट जाए, अब ये हो जाए, वो हो जाए। हैं? वो फूल नहीं रहा। वो अपने आप को इतना सिंपल बना के चल रहा है। आगे क्या लिखा है 5वीं आयत में? वह अनरीति नहीं चलता। ओ हो, वो क्या कर रहा है? डू नॉट बिहेव इट सेल्फ अनसीमली। मतलब वो अपने दायरे को समझता है। अनरीति नहीं चलेगा, चाहे उसको नुकसान भी उठाना पड़े, है? चाहे उसको लॉस भी हो। खुदा के लोग ऐसे ही होते हैं। वो बताएंगे थोड़ी ना कि उनको लॉस हो रहा है। वो कहेंगे भी नहीं आपको। लेकिन वो लॉस अपने आप को ही खुद ही झेल लेंगे, और वो आपको पता तक नहीं लगने देंगे। ये करेक्टर है, गॉडली करेक्टर है। मेरा तो नुकसान करवा दिया आपने, आपने मेरी ऐसी तैसी कर दी भैया। है? जब ये गॉडली लव आपके अंदर आ जाता है, ये डिवाइन नेचर है, ये ऑटोमेटिकली आपको इतनी सारी चीजों को ये अकेला एड्रेस करता है। ये सब बिहेवियर है। जहां वो अनरीति नहीं चल रहा, वो कृपालु है, वो ढा नहीं कर रहा, वो फूल नहीं रहा, है, वो अनरीति नहीं चल रहा। और क्या कर रहा है? वह अपनी भलाई नहीं चाहता। ये लो, वो अपनी भलाई चाहता ही नहीं। अब ये सिद्ध प्रेम की बात हो रही है। वो दूसरों की भलाई चाहता है। आज ऐसा कौन सा इस दुनिया में है जो अपनी भलाई नहीं चाहता? और ये आपके पास आ जाए, है, तब वो कहेगा कि मुझे जो कुछ मिलना था। इसलिए तो जब वो जकई से मुलाकात होती है, तो जकई अपना सब कुछ छोड़ देता है 1 मिनट में, क्योंकि वो शख्सियत ही ऐसी है। जब आपकी मुलाकात उससे हो जाती है एक बार, तो आपको फिर और कोई चीज अच्छी लगती नहीं, क्योंकि आपके अंदर जो प्यास थी, जिस जो कमी थी, वो उसने एड्रेस कर दी। जिसके लिए वो भाग रहा है, जिसको वो पाना चाहता है, ना जाने वो क्या करेगा। है? अच्छा, अब ये गाड़ी आ गई, अब मैं उसके बाद ये गाड़ी ले लेता हूँ, उसके बाद ये घर छोटा था, मैं उसके बाद ये बड़ा कर लेता हूँ, फिर मैं उसके बाद वो कर लेता हूँ, फिर मैं उसके बाद वहां घूम आता हूँ। अभी भैया मैं वहां वर्ल्ड टूर के लिए गया था, वो कहीं सेटिस्फाई नहीं है। तुम कहीं दुनिया में घूम लो, लेकिन जो खुशी, जो आनंद, जो सेटिस्फेक्शन खुदा के पास है, वो और कहीं इस दुनिया में है ही नहीं। ये लव है, और ये मुझे चाहिए, ये आपको चाहिए। इसकी कमी मेरे अंदर भी है। तो इस नए साल में क्यों नहीं हम इस करेक्टर को अपने जीवन में लेते हैं? हमें कोई छेड़ दे तो हम चिढ़ जाते हैं। मैं चिढ़ जाता हूं, मेरी कमी है। मुझे अपने आप को सुधारना है कि नहीं सुधारना? मुझे अपने आप को सुधारना है। लेकिन ये जो प्रेम है, ये अनरीति नहीं चलता, ये अपनी बड़ाई नहीं मारता। हम्म। अजीब बात है।
आगे। झुंझलाता नहीं, हाँ। बुरा नहीं मानता। झुंझलाता नहीं और बुरा नहीं मानता। ये कैसी चीज है? जो बुरा नहीं मान रहा, उसे बुरा भला कहा गया, लेकिन फिर भी बुरा नहीं मानता। ये कोई और ला सकता है? कोई लेखक लिख सकता है इस बात को? है? ये कैसे उसने रिसर्च किया? ये इंसान के थॉट्स तो हो नहीं सकते, ये तो खुदा के ही थॉट्स हैं। आप समझ रहे हैं? अब ये देखिए कि बुरा नहीं मानता, यहां से लिख रहा है, सीक नॉट हर ओन, इज नॉट इजीली प्रोवोक्ड, थिंकeth नो इवल। कुछ बुरा सोचता ही नहीं। इसलिए कलवरी क्रूस पर जो लोग उसको मार रहे हैं, उनके लिए वो प्रार्थना कर रहा है। इससे बड़ा क्या हो सकता है? और मार कैसे रहे हैं? उसे जान से मार के टांग देंगे। है? उसके उसके हाथों में कीलें ठोक दी हैं, तो प्यार से ठोक रहे थे भाई, इसके दर्द ना हो। है? वो तो उसको बुरी तरह मार रहे हैं, उस जिस्म के वो टुकड़े कर देना चाहते हैं। है? उसको छलनी कर दिया, लेकिन फिर भी वो बुरा नहीं मान रहा, कोई बुरा नहीं सोच रहा। ये कैसे हो सकता है? ये फिर इंसान नहीं है। आप इस बात को समझिए कि जो उसको मार रहा है, उसके लिए बुरा नहीं सोचना। थिंक इट नो इवल। जब आप उस मूवी को देखते हैं, पैशन ऑफ क्राइस्ट, हम लोग देखने तो चले गए थे, लेकिन हालत खराब हो गई कई दिन तक। अ, मैं शायद इतना कभी नहीं रोया, उतना मैं रोया वहां जाकर के। अंदर तक। मैं क्या, पूरा हॉल ही रो रहा था। जो उसे नहीं भी जानते थे वो भी रो रहे थे, क्योंकि ये तो कुछ अपने बचाव के लिए करता नहीं है। हाँ? क्योंकि वो बलिदान हो रहा है आपके और मेरे लिए, विरोध नहीं कर रहा, कुछ नहीं कह रहा। हम्म? और बुरा नहीं सोच रहा। फिर क्या कहता है? कुकर्म से आनंदित नहीं होता। हाँ। कुकर्म से, जहां कुकर्म देखता है उसका बुरा करके वो खुश हो रहे, लेकिन ये कुकर्म से आनंदित ही नहीं होता। भाई, आपने किसी का बुरा किया, आपने किसी को नुकसान पहुंचाया, आपने किसी के साथ चालबाजी खेल ली, उससे वो कभी आनंदित नहीं होगा। वो क्या करेगा? पर किससे आनंदित होता है? बट रिजॉयसेथ इन द ट्रूथ। आज तो जानी है, क्योंकि जब इसकी खिल्ली उड़ती है ना, ये डिस्टरबेंस आप देख रहे हो क्यों होती है ये? कभी कुछ नहीं होता, लेकिन ये होना चाहिए, क्योंकि वो परेशान होता है कि उसकी खिल्ली उड़ रही है, तो ये तो सत्य बोल रहा है बैठ के। आप समझ रहे हैं? वो जस्ट ही जस्ट वांट टू डिस्टर्ब दैट थिंग। जस्ट डोंट वरी। हमने जो काम करना है वो तो करना ही है। इसलिए भाई थोड़ा सा परेशान हो रहे थे, नहीं परेशान ना हो, ये हमारे साथ ऐसा ही होता रहता है। रिजॉयस इट नॉट इन इनिक्विटी बट रिजॉयस इट इन द ट्रूथ। हाँ, फिर क्या लिखा है 7वीं आयत? वह सब बातें सह लेता है, हाँ। सब बातों की प्रतीति करता है। सब बातें सहता है, सारी बातें सहता है। फिर? सब बातों की आशा रखता है, जी। सब बातों में धीरज धरता है। सब बातों में धीरज धरता है। आज वो इंतजार करता है, मेरा बेटा आएगा एक दिन। है? आज वो बैकस्लाइड हालत में है, आज मेरी बेटी बैकस्लाइड हालत में है, लेकिन एक दिन वो मेरे पास जरूर आएगी। धीरे धीरे बैठा हुआ। ये कैरेक्टर ऑफ गॉड है, ये डिवाइन नेचर है। इस नेचर को, ये नेचर ऑफ गॉड है। इसलिए यहां वो इन सारी बातों को रख रहा है कि एक विश्वासी जो है, जो खुदा पे भरोसा करता है, जो खुदा के पीछे चलना चाहता है, उसके पास ये नेचर होना चाहिए। दुनिया हमें क्या सिखाती है? तेरा इसने ये लिया था,
है ना। इसने तेरी पार्किंग भी ले ली है। अब देख, मैं इसे बताता हूं। है? एकदम रिवेंज आता है। उसने तेरे साथ ये कर दिया, अब तू भी उसके साथ ये कर। उसने तेरे साथ ये किया, अब तू उसके साथ ये कर। हमारा नेचर ऐसा है, ये बॉडी ऐसी बनाई गई है, रिएक्ट करती है। लेकिन जब हम प्रार्थना में रहते हैं, तो प्रेयर एक ऐसा वेपन है जो आपको रिवेंज से बचा करके आपके जीवन के अंदर एक काम करता है। वो आपको चेंज करता है, ट्रांसफॉर्मेशन करता है। हम्म? आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन को लेके आता है। 8वीं आयत में क्या लिखा है? प्रेम कभी टलता नहीं, भविष्यवाणियां हो तो बस समा। बस बस बस, एक मिनट पहले मैं इसको बता दूं। चैरिटी नेवर फेलिथ, मतलब जो इतनी सारी चीजों को कर लेता है, वो कभी फेल नहीं हो सकता। इट मीन्स लव नेवर फेलिथ। अब ये 2 टके के जो आजकल लड़के लड़कियां हैं, ये अपने इंसानी प्रेम को कहते हैं लव नेवर फेल्स, जो हर जगह हर कड़ी में फेल होता है। 2 घड़ी साथ नहीं चल पाते। है? आगे बात समझ में। मैंने अपने एक भाई को देखा। उसका नाम है ब्रदर जेम्स। एक दिन खूबसूरती मिट जाती है। एक दिन वो सुंदर चेहरा चला जाता है। उनकी बेटी ने एक घर में घुसा और उनको धोखा दिया, उस परिवार को। वो बहन तब से बीमार हो गई, और उनके ख्वाब सारे टूट गए। और तब वो बहन इतनी बीमार हो गई, इतनी बीमार हो गई, इतनी बीमार हो गई, बहुत ज्यादा। और वो भाई लगातार उस बहन को सीने से लगाए रहा। बच्चे सेवा नहीं कर पाए उनकी। बच्चे मां को छोड़ के भाग गए। लड़कियां थीं, सब काम करने लगे, सबकी शादियां हो गई, लेकिन टिक नहीं पाए। अपने पापा की दूर से तारीफ तो करते रहे, लेकिन बाप ने तो वायदा किया था, मैं तुझे ना छोड़ूंगा। है? मृत्यु छोड़ और कोई ना करेंगे। मैं शायद इतनी सेवा ना कर पाऊं, लेकिन जब मैं इस बात को बोलता हूं कि किस तरीके से वो प्रेम में हो करके अपनी पत्नी को रोज नहलाना, रोज संभालना, रोज दवाई खिलाना, रोज उससे बातें करना, और वो सिर्फ आंखों में ही इशारा करती सालों। ये कोई 2-4 साल की बात नहीं है, सालों निकाले उसने। और वो रोज बरोज वजन घटता जाए, घटता जाए, घटता जाए, घटता जाए, लेकिन छोड़ा नहीं। हड्डी से खाल चिपक गई। वो ही कुछ आंखों में उनको कह दे और वो उसकी सारी जरूरत को समझ लें, बाकी कोई पल्ले पड़ेगा ही नहीं किसी को। हम्म? इसे लव कहते हैं। हाँ। इसको वो वायदा कहते हैं, जिस दिन आपने खुदा के सामने एक वायदा किया था। इसको शादी कहते हैं। खूबसूरत लड़की मिल गई एक लड़के को, अरे कौआ मोती ले गया, क्या बात है, बहुत खुश, बहुत खुश, बहुत खुश, बहुत खुश। है? उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद छोड़ दिया। उसके बाद रेड़ पीट दी। है? अब वो बेकार हो गई। है? तो मैं क्या बताना चाहता हूं,
कि हम जो लोग हैं, हम खुदा को प्यार करने वाले लोग हैं। मुझे ये बात इस जहन में इसलिए आई कि रास्ता पार करने का जो तरीका है, एप्रिशिएट वन अनदर, उनके एफर्ट्स को आप एप्रिशिएट करें। जो लोग चर्च आ रहे हैं उनको एप्रिशिएट करें। अपने मुंह से बुरी बातें ना बोलें, सहें उनकी। आपके बोलने से, आपके क्रूअल डायलॉग से लोगों हर्ट होते हैं, उनकी संगति टूट जाती है। क्यों? क्योंकि आपने प्रवचन दे दिया, आपको तो बुलाया नहीं था, लेकिन फिर भी आप माने नहीं। लेकिन आपने तो फिर भी कह दिया अपनी बातों को। तो इसलिए बाज आए। और ये बातें मैं क्यों कह रहा हूं? लव फेलिथ नॉट के बारे में जब ये प्रॉफिट ऑफ गॉड इस बारे में बताता है, तो एक दिन वो अपनी घास काट रहा होता है, और उसकी जो मशीन है घास काटने वाली, वो लग जाती है जहां मधुमक्खी का छत्ता होता है, उससे जाकर के वो टकरा जाती है। और वो बेयर शर्ट था, अपने पीछे बैकयार्ड में वो उस काम को कर रहा है। और अब तो मधुमक्खियों ने काटना ही काटना है, अब तो छोड़ना नहीं है। फिर वहां वो उस बात को बोलता है कि वो प्रेम जो खुदा का है वो मेरे अंदर आया, और मैंने इस बात को रियलाइज किया, दिल से रियलाइज किया कि ये तो चुपचाप बैठी हुई थी, ये तो किसी को कुछ कह नहीं रही थी। मेरी जाकर के गाड़ी वहां टकरा गई और मैंने इनको डिस्टर्ब कर दिया। तो उसने उनको सॉरी बोला कि मैंने आपको डिस्टर्ब किया, आई एम सो सॉरी। मैं इस बात को रियलाइज करता हूं, अब वापस अपनी जगह में चली जाएं। तो कह रहा वो जो लव था वो अंदर से ट्रिगर हुआ, और लव ने जा करके उन मक्खियों से कुछ तो कह दिया कि उनको कुछ समझ में आ गया। हाँ, वो छोड़ते हैं किसी को? हम्म? आप भी करके देखना एक बार। है? लेकिन आप अगर आपके अंदर गॉडली लव नहीं है, तो फिर वो आपको बताएगा कि क्या है वो चीज। है? ये है ट्रू लव, जो बात करता है उनसे भी जो हमारी जबान नहीं बोलते हैं, उनको भी समझ में आ जाता है। हाँ? और यही चीज कहीं हमारे घरों में आ जाए, तो हम बिना कहे नहीं समझ लेंगे एक दूसरे की बातों को और एक दूसरे के दर्द को। हम्म? तो ये क्या चर्च में नहीं होना चाहिए? हम्म? आज जो ठंडारे हैं, हमारे पास तो हीटर भी है, हमारे पास तो ये भी है, हमारे पास तो वो भी है, लेकिन कहीं अपनी जरूरत पूरी नहीं कर पा रहे। हम उनके बारे में क्या सोचते हैं? हाँ? हमको इन बातों का कौन, हम ही तो ध्यान रखेंगे, और कौन ध्यान रखेगा? हाँ? और यही लव अगर घर में होगा, तो ये फिर ये कैसा काम करेगा? वो फूलेगा। फिर एक बच्चा कहेगा, हर फिट फेलियर कहीं का है, है? तू तो फेल हो गई थी ना 10वीं में। हम्म? देख मेरे तो इतने अच्छे नंबर आए। चिढ़ाएगा वो? नहीं चिढ़ाएगा। वो समझेगा मुझे क्या कहना है क्या नहीं कहना है? अगर कोई फेल हो रहा है, तो उसको मैं कैसे संभाल लूं कि वो गिरने ना पाए। ऐसे ही यूथ में भी होना चाहिए। हमारे जवान बच्चे बहुत अच्छा काम करते हैं, मैं लड़कों के ऊपर गर्व करता हूं। और ये बच्चे जो हैं, बहुत सिंसियरली सालों से कर रहे हैं, और इसका रिवॉर्ड खुदावन जरूर देगा। आपको चर्च लगा लगाया मिलता है, हर एक चीज मिलती है वहां पे, इंस्ट्रूमेंट्स लगे मिलते हैं। कोई तो करता है इन कामों को। उनको कौन कर रहा है? खुदा का प्रेम। और इन खुदा का प्रेम इन बच्चों में बना रहे। आई अप्रिशिएट, आई अप्रिशिएट दैम।
अपने एल्डर भाइयों के लिए भी और इन सब लोगों के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। अच्छे भाइयों के लिए, अच्छी बहनों के लिए, जो लोग दुआएं करते हैं, जो उपवास रखते हैं, उनके लिए भी मैं यही चाहता हूं कि प्रभु उनको भी बहुत आशीष दे। दूसरी बात वो बताता है, एक दिन वो जा रहा था एक जगह प्रार्थना करने, और वहां पर एक सांड बैठता है, छुट्टा। जो भी आता है उसने उसको मारना है पहले, और वो फेमस है वहां के लिए कि भैया इस रास्ते से मत जाना, ये उस सांड का इलाका है। और वो खुला घूमता है वहां पे। हम्म, अब तो प्रार्थना करने जाना है, तो अब क्या करें? तो लोगों ने बताया कि भैया आप यहां से मत जाना ब्रदर बहनों, लेकिन ये तो उन्हें, फिर मैं कहां से जाऊंगा, उनके घर कैसे जाऊंगा फिर मैं? मुझे तो प्रार्थना करने जाना ही है। तो खैर उन्होंने दुआ करी, और जैसे ही वो देखा तो वो तो तैयार रहता है, वेलकम करता है वो तो सबका, कोई ना कोई तो आएगा उसके वेलकम के लिए। तो जैसे ही वो आया उसने आवाज निकाली, जोर से चिल्लाया, और उसके बाद उसने अपने पैरों को ऐसे मारा, खुरखुर किया, और उसने फुंकारा, और वो सीधा दौड़ने लगा उस तरफ। तो बोलते हैं कि मेरे अंदर से फिर वही लव प्रोजेक्ट हुआ उसके लिए। और मैंने उससे कहा कि देखो, मैं एक खुदा का सेवक हूं, छोटा सा खुदा का सेवक हूं, मुझे प्रार्थना करने उस घर में जाना है। तो मैं चाहता हूं कि वो बीमार जो है वो चंगाई पाए। हाँ, अब ये वो आदमी है जो इंसान की आवाज नहीं समझता, ये गैर जुबान है। तो अब ये जो हमारी जबान नहीं जानता, लेकिन वो उस लव को तो पहचान रहा है, जो डिवाइन लव है, कि इसके अंदर कौन रहता है। हाँ, इसके अंदर कौन रहता है। इसलिए बाइबल कहती है जंगल के पत्थर भी खुदा के बच्चों के साथ वाचा बांध के रहते हैं, ठेस नहीं लगती उनको। ना सांप काटता, ना बिच्छू काटता, ना कुछ काटता, वो आराम से साधु सुंदर सिंह ऐसे ही सोता है? और देखो वो खुदा से कितना प्रेम करता है। फिर ये गया, इसने प्रार्थना करी, वो सांड वापस गया अपनी जगह जाके बैठ गया, चुपचाप बैठ गया, अपना सिर झुका के दूसरी तरफ जाके बैठ गया। ये प्रार्थना करने चले गए और प्रार्थना करके आ गए। हाँ? तो आपका गुस्सा निकल नहीं जाएगा, मैं उसको देखना नहीं चाहती, मैं उसको देखना नहीं चाहता। अगर ये लव आ गया तो फिर आप तो सबको ही देखना चाहोगे। हाँ? तो ये चर्च में से फिर सब कुछ विरोधाभास निकल जाएगा, घरों में से विरोधाभास फिर निकल ही जाएगा जब ये डिवाइन लव आ जाएगा। आमेन। ये प्यारा है जो बाइबल का बता रहे हैं वो जी। एक केस और होता है, एक मिस्टर बर्ड होते हैं, और उनकी आंखें जो होती हैं उसे बोलते हैं लिजर्ड आइज, छिपकली की तरह है। और वो खुदा को नहीं मानता था, वो बहुत ही क्रूअल हार्टेड, बहुत ही क्रूअल हार्टेड वो व्यक्ति था। तो वो उसने एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाया कि वो धोखा दे जानवरों को, खास तौर से हिरन को। और उसने एक इंस्ट्रूमेंट बजाया, और वो ऐसा साउंड करता था, वो ऐसा बजता था कि लगता था कि कोई हिरन का छोटा बच्चा अपनी माँ को बुला रहा है दर्द में। तो जो माँ जो है, तो वो दौड़ती भी बाहर निकल के आएगी अपने बच्चे को देखने के लिए, वो है कहाँ। तो इन जानवरों में भी खुदा का प्रेम पाया जाता है, कुछ तो अंश है। तो मिस्टर बर्ड ने उसको बजाया जोर से। जब जोर से बजाया तो थोड़ी देर बाद वहां जो एक मादा थी वो निकल के आ गई,
और उसने अपने कान निकाले, उसने देखा कि यहाँ शिकारी बैठे हैं, इनके हाथ में गन भी है, तो भी अब ये डरी नहीं है। तो प्रेम जो है वो डरता भी नहीं है? क्योंकि उसको अपने बच्चे दिख रहे हैं, उसको मालूम है एक ही गोली में जो निकलेगी इसकी, वो सीधा आ करके हृदय में इसके लगेगी और इसका हृदय चूर चूर हो जाएगा। और तब ब्रदर ब्रैनम बोलते हैं उसको कि तू ये गलत काम कर रहा है, ये शिकार नहीं है। तो बोलता है शट अप यू चिकन हार्टेड प्रीचर, आई विल डेफिनेटली, ये तो मेरा गेम है, मैं तो मारूंगा ही मारूंगा इसको। फिर उसने बजाया, वो और नजदीक आ गई। फिर उसने बजाया, वो और नजदीक आ गई। वो तो बिल्कुल ही बीच में आ गई उनके सामने। उसको मालूम था कि वो उसको निश्चय मरना है, लेकिन उसके अंदर अपने बच्चों के प्रति इतना प्रेम था। ऐसे ही खुदा के पास भी वो प्रेम था, इसलिए वो स्वर्ग में बैठ नहीं पाया। वो इंसान बन करके नीचे आ गया, चरनी में आ गया। उसने दुख उठाया आपको और मुझको बचाने के लिए, वो मरने को तैयार हो गया। उसके अंदर भी तो वही प्रेम है। और तब उसी ने अपने प्रेम के अंश को इनके अंदर भी डाला है। साधु सुंदर सिंह बताते हैं कि एक छोटी सी चिड़िया थी, उसके बच्चे थे, पेड़ में आग लग गई। और चिड़िया जो है वो गांव वालों के पास जाए और फिर वापस आए, फिर गांव वालों के पास जाए फिर वापस आए। और जब तक गांव वाले उसकी इस कार्यक्रम को देख पाते, तो उन्होंने सोचा कि ये अब कौन उन उस घोंसले को बचाए। और अभी घोंसले से आग थोड़ी दूर थी, फिर वो बाहर जाए फिर वापस आए, फिर बाहर जाए फिर वापस आए। और अपनी छोटी सी जबान से वो चीख रही है, चिल्ला रही है, लोगों को बताना चाहती है कि मेरे बच्चे मर रहे हैं, मेरे बच्चे मर रहे हैं, कोई इनको बचा लो, कोई इनको बचा लो, कोई इनको बचा लो। लेकिन जब घोंसले में आग लग जाती है फिर क्या होता है मालूम है? वो चिड़िया आकर के अपने बच्चों के ऊपर बैठ जाती है और अपनी भी जान उसके साथ, उन बच्चों के साथ दे देती है। वो चिड़िया थी, उसके अंदर वो लव ऑफ गॉड पाया जाता है। हम्म? तब वो कहता है ये खुदा जो आसमान में रहने वाला था, इसके अंदर वो ट्रू लव पाया गया इंसान के लिए। इसलिए अंधा वो देख नहीं सकता, इसलिए लंगड़ा वो चलता हुआ देख नहीं सकता। मैंने इंसान बनाया, ये ऐसा कैसे है? जब उसकी आंखें नहीं है तो उसने मिट्टी में थूका और उसने बनाया उसके गोले और उसकी आंखों में लगा दिया और उसको कहा कि अब तू जा देखने लग, जा शीलों में दो धोले। और जैसे ही उसने धोया वो देखने लगा। है? वो क्यों? वो अपने ही बच्चों को तो चंगा कर रहा है, वो बाप है। वो उसके पैसे मांगेगा उससे? क्या अपना बाप अपने बच्चों से पैसे मांगता है? कि मैंने तुम्हारे साथ ये भलाइयां करी, तुम मुझे कुछ दो? कभी नहीं। वो तो उल्टा देता ही है। और जब ये काम हो रहा है, तब ये प्रॉफिट ऑफ गॉड घुटनों पे बैठ गया नीचे, और इसने उठाई बंदूक और इसने सोचा कि अब ये मेरा गेम आ गया, मैं मारूंगा। पर वो पावर ऑफ गॉड को नहीं जानता था कि वो खुदा उससे भी कितना प्रेम करता है, जिसने उस कायनात की इस छोटी सी चीज को बनाया है। हम्म? और जब वो उसको मारता है तो वो बंदूक नहीं चलती। कहता मेरी बंदूक नहीं चल रही, ये कैसे हो सकता है? फिर उसने दोबारा मारा, फिर नहीं चली। फिर तिबारा मारा, नहीं चली। तो उसने वहां देखा वो चिकन हार्टेड प्रीचर है, वो वहां दुआ कर रहा है बैठ करके। तब उसने बंदूक फेंकी और बोला, बिल टेल मी अबाउट जीसस। ये क्यों उसको बचाना चाहता है? वो तो एक जानवर है आपकी नजर में, लेकिन वो क्रिएटर तो उसका भी खुदा है। हा? वो धोखे से जब तुम मार रहे हो उसको, तो उससे वो खुश नहीं है। हा? ये खुदा है। तब वो उसका दिल उस दिन टूटा। उस दिन अपना जीवन उसने प्रभु को दिया। उसने कहा आई वॉन्ट टू फॉलो दिस जीसस क्राइस्ट। इज द ट्रूथ।
सॉरी। वी मस्ट बी जेंटल, वी मस्ट बी पीसफुल, वी मस्ट बी अ लैम्ब, so that the dove can abide with us. हाँ, वैन पॉलिन ने इस गाने को गाया संडे को, dove flew into my heart and he did. ये डव जो है मेमने के ऊपर आके बैठ जाती है। जब तक आपके अंदर ये पीस ऑफ गॉड नहीं आता, ये शांति नहीं आती, इसके लिए लोग लाखों रुपए खर्च करने को तैयार हैं। मैं उस रिजॉर्ट को खरीद क्यों ना लूं, वो तो वहां से झरना बहता है, वो तो ये होता है, वो होता है। तुम सब खरीद लो, लेकिन ये पीस ऑफ गॉड देने वाला आपका इनकाउंटर गॉड से होना जरूरी है। हाँ? और जब ये होता है तब वो आपके बोझ को ले लेता है। और ये जो पाप का बोझ हमारे अंदर बसा हुआ है, ये पाप के बोझ को खुदा हमारे अंदर से ले लेता है। तब वो अपनी शांति कह रहा है, मैं अपनी शांति देता हूं, जैसा संसार देता वैसी नहीं। संसार कैसे देता? संसार आपके पास आ जाएगा, चलो भाई कबाब खाने चलते हैं कुरैशी के ऊपर, वहां आपने खाया पिया और बड़े खुश हुए, ये शांति है? नहीं, वहां अपने जबान को थोड़ा अच्छा लगा। क्या वो करना नहीं चाहिए? नहीं, करना चाहिए कभी, वंस इन अ ब्लू, बहुत अच्छी बात है। भाइयों के साथ गए, आपने आनंद मनाया, वो ठीक है? लेकिन क्या वो शांति है? क्या उससे शांति मिलेगी? कब तक खाओगे? कब तक हम ये खाएंगे पिएंगे? इसलिए बोलता है खुदा का राज्य खाना पीना नहीं है, इससे बहुत बढ़कर है वो। तो इसलिए खाना पीना ही सब कुछ नहीं होता, इससे बढ़कर बहुत कुछ है, उसके साथ संगति करना है। तो आज आप कुछ कुछ लफ्ज समझ में आया, थोड़ा थोड़ा है? खुदा ने इनको, ये जो लव है जब आपके अंदर आएगा तो ये एक फोर्स है, ये फेल नहीं होता। हाँ? जब दुनिया भी लव फेल नहीं करते है, वो फेल नहीं हुए हो, उसको 7 तालों में बंद करो, लेकिन फिर भी वो ले ही जाएगा हीरो है, रोमियो ले ही जाएगा। क्यों? क्योंकि वो लव है। ये दुनियावी प्रेम है, मोटरसाइकिल दौड़ाएगा, ये करेगा, उसने 6 बजे का टाइम दिया था, इसको गोली दे, उसको गोली दे, यहां समझा वहां समझा, वो ये कर वो कर, सारी रेड लाइट पार कर दी, अरे पहुंच गया, अरे तुम लेट हो गए देखो, अरे क्या करूं यार, तू समझती नहीं है? है? ये वर्ल्डली लव है, पर इसके अंदर भी एक एक अट्रैक्शन है, एक ताकत है, लगा हुआ है वो अपनी सब है? लेकिन वो प्रेम जो सच्चा प्रेम है, वो कैसा प्रेम होगा? और जब आप उस सच्चे प्रेम से अपने लोगों के लिए खुदा से प्रार्थना करोगे, प्रभु मैं इसके बिना स्वर्ग नहीं जाऊंगा, है? मैं इसके बिना नहीं जाऊंगा, यू डू समथिंग। ब्रदर रॉन पेरी, जो उनके पापा थे, पियक्कड़, कह रहे मेरा कोई खानदान खुदा का नहीं, खुदा था, सब ऐसे ही थे। मेरी माँ सिगरेट पीती थी, शराब पीते थे हमारे घर में रोज, शाम को ऐसे ही चलता था। और मेरी जो बहन थी वो मोटरसाइकिल गैंग में थी। सोचो, मोटरसाइकिल गैंग में कैसे लोग होते हैं? शरीफ लोग होते होंगे, आप मुलाकात में है? कोई पता नहीं ड्रग्स ले रहे हैं, ये सब था। क्या इससे कोई छुटकारा दे सकता है? वहां तो रिहैब जाना पड़ता है, ये जाना पड़ता है, वो जाना पड़ता है। लेट देम मीट जीसस क्राइस्ट वंस, एक बार मुलाकात होनी चाहिए। जैसे ही मुलाकात हुई तो एक लड़की मिली, खुदा का धन्यवाद हो, कुछ लोग ऐसे भी हैं। एक लड़की, उस लड़की पे, उसकी बहन पे तरस खाया किसी बहन ने, और उसके लिए प्रार्थना करी। हम बहुत जल्दी जज करते हैं, जो आज लोग फंसे हुए हैं अपने हालातों में, कोई शराब में फंसा हुआ है, कोई इसमें फंसा हुआ है, निकाल दो चर्च से उनको, निकाल दो यहां से, कर दो, आप कर दो, ये आपकी बात है।
लेकिन इनके लिए दुआ भी तो करो, इनके लिए प्रार्थना भी तो करो, इनके लिए ये भी सोचो कि खुदावंद तू इनको एक मौका तो दे दे, ये तेरे पास आ सके। हाँ? हम क्यों नहीं ऐसा करते? तो अपने आप को उस जजमेंट सीट से हटा करके इस लव कैप को पहन लें, ताकि हम उनके लिए प्रार्थना करें, आइडेंटिफाई करें वो कौन से लोग हैं, और उनके लिए प्रभु से पूछे, है? ये सीड नहीं है, वो सीड नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। अब इन बातों को थोड़ी देर दूर रख के आप ये कोशिश करें कि अगर मैं अपने हस्बैंड से प्यार करता, बहन बोले, तो वो उसके लिए ऐसे प्रार्थना करे, प्रभु मैं इसके बिना कैसे जाऊंगी। तो कुछ कर उसके हृदय में, और वो उससे इतना प्रेम करे कि वो प्रभु के पास खिंच के आ जाए। और कोई ऐसा ही हस्बैंड है और उसकी वाइफ जो है, कि प्रभु मैं इसके बिना कैसे जाऊंगा, मुझे तो ये चाहिए है, मुझे तो साथ में रहने के लिए चाहिए ये है? तो इसलिए तू ऐसा कुछ कर कि इसके जीवन को तू बदल दे। एक गिलास पानी लेकर के पास्टर बशीर एक गांव में जाते थे, और वहां एक भाई थे, वो अपना घर उनको देते थे, कहते मैं यहां उपवास करना चाहता हूं इस गांव के लिए। बहुत जादू टोना था वहां, कुछ नहीं करते थे वो। एक गिलास, क्या सर मेरे को एक गिलास पानी चाहिए, कमरा बंद किया, और वो सारा दिन प्रार्थना कर रहे हैं उस गांव के लिए। पंजाब में है। तो वो पूरा गांव जीत लिया गया, एक एक ही दुआ से। सालों लगे, सालों उपवास प्रार्थना करी, एक एक घर के लिए प्रार्थना करी है। तो एक गिलास पानी पीना कि सारे दिन में बस मेरे को एक गिलास पानी ही चाहिए, और कमरा बंद कर दिया, और सारे दिन भर वहां प्रार्थना करी। वहां से चले आए, किसी को कुछ नहीं कहा, किसी को कुछ नहीं कहा। तो आप भी मत कहो ना कुछ। जब हम कुछ कुछ बोल देते हैं लोगों को, अभी तक समझ में नहीं आए तुम्हारे, अभी तक ये नहीं हुआ, अरे अरे आप छोड़ दो ना, आप उसके लिए प्रार्थना करो, काम प्रभु का है, वो समझा देगा उसको, शायद आपसे ज्यादा अच्छा समझा दे, है? जो इन जानवरों को समझा सकता है, जो उस हिरण के बच्चों को बचाने में इंटरेस्टेड है, उस क्रूअल हंटर से, है? मैं इसकी खाल का ये बनाऊंगा वो बनाऊंगा, लेकिन खुदा इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन वो उस दिन, उसी का दिन था बदलने का, उसको किसी चीज ने स्ट्राइक किया। ये कैसी प्रार्थना कर रहा है भाई, ये कौन सा जीसस की प्रार्थना कर रहा है, मैं भी तो करता हूं उससे, ये कैसे प्रार्थना कर रहा है कि मेरी बंदूक नहीं चल रही जिसने आज तक मुझे कभी धोखा नहीं दिया। ये वो ऑलमाइटी गॉड है। हम्म? तो जब गोली नहीं चलेगी, तो कोई षड्यंत्र भी नहीं चलेगा इस प्रेम के आगे। फिर आपके घर में कोई षड्यंत्र चल ही नहीं सकता है? क्यों? उसका रीजन ये है, क्योंकि आपके घर के अंदर खुदा का प्रेम आ गया। तो इसलिए मैं पंजाब में था, तो वहां एक माँ ने कहा कि मेरा बेटा बहुत शराब पीता है भाई, मैं क्या करूं, वहां ड्रग्स का बहुत चक्कर है, और वो बीमार पड़ा था, और उसको अस्थमा हो गया, और वो ऐसी हालत में हो गया कि अ, अस्थमा के बाद क्या कंडीशन आती है एक, जो, हाँ मतलब उसके बाद वो मरने जैसी हालत में चला गया। उसी से रिलेटेड उसको बोलते हैं, ब्रोंकाइटिस से भी और सिवियर जो हो जाता है। तब मैंने कहा, बोला मैं तो यहाँ सिर्फ एक प्रार्थना करके जाऊंगा, यदि आज आप ठीक होना चाहते हो
कई बार इंसान को तभी समझ में आता है जब बिल्कुल वो किनारे पे पहुंच जाता है, हॉस्पिटल के दर्शन हो जाते हैं, नाक में कुछ ट्यूबें उबे चली जाती हैं, सिलाइयां लग जाती हैं चारों तरफ, और अब मॉनिटर पे अब इसका हार्ट ही रेट ये कह रहा है, ऑक्सीजन लेवल ये है। तब उसको समझ में आना शुरू होता है कि अब मुझे कुछ करना चाहिए। तब कहता मेरे लिए प्रार्थना करो, मुझे बचा लो। तो मैंने कहा आपकी आपके इस दशा में जाना चाहते हो कि नहीं 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 नहीं। तो मैंने आज ही अपना जीवन प्रभु को दे दो। नेक्स्ट टाइम आया वो तो हालेलुया कर रहा है सामने बैठ के बच गया। तो मैंने कहा भाई चर्च मत छोड़ना, खुदावंद अपने आप काम कर देगा आपका। हाँ? तो ये काम बहुत सिंपल है। आप इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाएंगे तो वो कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा, लेकिन जितना आप सिंपल कर दोगे उतना ही खुदा सिंपल है। कितना टाइम हो गया? टाइम तो हो गया है। हम्म, मैं सोचता हूं कि मैं इतना ही रखता हूं, और फिर हम आगे चलिए देखते हैं यहाँ क्या लिखा हुआ है फिर। नाउ आई वुड नॉट वांट यू टू रिपीट दिस। दिस इज बिफोर माय चर्च और माय शीप दैट आई एम pastoring, whether it was I was in the body or out, whether it was a translation, it wasn't like any vision I ever had. I could look there and I could look here. And when I hit that little place, I never seen so many people come running, screaming, "Oh, our precious brother." हाँ, ये बियॉन्ड द कर्टन ऑफ टाइम है, वहां की बात वो कर रहा है कि वो किस जगह पहुंचाया गया। एंड आई लुक्ड, एंड यंग women and maybe in their early 20s, 18 to 20, that they were throwing their arms around me and screaming, "Our precious brother." Here come young men in their brilliance of young manhood, and their eyes glistening and looking like stars on a darkened night. Their teeth as white as pearl, and they were screaming and grabbing me and screaming, "Oh, our precious brother." And I stopped and looked, and I was a young. I looked back at my old body lying there with my hands behind my head, and I said, "I don't understand this." And these young women throwing their arms around me, now I do realize that this is a mixed audience. And I say this with the sweetness and with the mellowness of the spirit. Man cannot put your arm around a woman without a human sensation, but it wasn't there. ये कहाँ की बात हो रही है? ये स्वर्ग की बात हो रही है, जहां पर ये भाई इस बात के बारे में बता रहा है। और यहां पे लोगों ने क्या पहना हुआ है? ये अपनी बॉडी को छोड़ करके चले गए, और ये दूसरे अयाम में हैं जहां पर लोग आकर के मिल रहे हैं। ये बियॉन्ड सबलाइम है, मतलब इससे ज्यादा परफेक्ट जगह कुछ हो ही नहीं सकती। और वहां पर सब उस 20s की एज में है, सारे जवान हैं। हम्म? बाइबल कहती है जब तुम ये डेरासरी का घर यहां छोड़ते हो तो तुमको एक चिरस्थाई, जो हाथों का बनाए नहीं, तो वो कैसे बनाया? जब जब हाथों के द्वारा नहीं बनाया गया तो वो कैसे बनाया गया? बाय वर्ड। तो मुंह के द्वारा बनाया गया है वो। तो उस जगह वो इंसान चला जाता है, ट्रांसफर होता है। तो जब विश्वासी यहां से मरता है तो वो एक दूसरे स्थान में चला जाता है, जिसे स्वर्ग कहते हैं। और यहां वो बोल रहा है कि एंड दिस यंग women throwing their arms around me, और वो बोल रहा है कि और वहां कोई ऐसा सेंसेशन नहीं। कौन सा सेंसेशन नहीं? जिसको बोल रहा है ह्यूमन सेंसेशन। मैं इसको और थोड़ा ओपन कर देता हूं। सेक्सुअल सेंसेशन नहीं हो रहा। इट इज नॉट अ बैड टच। क्यों? क्योंकि वो ग्लैंड्स वहां नहीं है। आगे बात समझ में? सेक्सुअल ग्लैंड्स नहीं है वहां। यहां वही बताते हैं आगे, बट इट वॉजंट देयर।
There was no yesterday, no tomorrow. They didn't get tired. वहां पे कोई थकान नहीं है, दौड़ोगे थकोगे नहीं. हाँ. They were, I've never seen such pretty women in all my life, and they had their way down to their waistline. उनके जो बाल हैं वो लंबे हैं. Long skirts to their feet. And they were just hugging me. It wasn't a hug like even my own sister. Sitting there would hug me. They were not kissing me, but I was not kissing them. It was something. ये किसके लिए बोला? उन लोगों के लिए बोला जो जिनके दिमाग में हमेशा गंद घुसा रहता है. उनके लिए समझाने के लिए बोला है. हाँ. हाँ. I have not got the vocabulary. I haven't got the words to say perfection. Wouldn't touch it. Perfection तो मतलब कुछ वर्ड ही नहीं है. ये सुपर्ब है. Wouldn't even touch it. Nowhere. It was something that I never. You just have to be there. हाँ, तो आपको कहाँ होना है? आपको उस जगह में होना है. ये एक एक्सपीरियंस है इस भाई का कि मरने के बाद क्या होगा. अयूब ने सोचा हम कहाँ चले जाएंगे, हम हवा बन जाएंगे, हम क्या बन जाएंगे. नहीं, वहां पर टच हो रहा है लेकिन फील नहीं हो रहा. कौन सा वाला फीलिंग नहीं आ रही? बैड फीलिंग्स नहीं है, इल फीलिंग्स नहीं है, इवल फीलिंग्स नहीं है, सेक्सुअल फीलिंग्स नहीं है. ये सब फीलिंग्स नहीं है वहां. तो कौन सी फीलिंग्स हैं फिर? दे आर विद डिवाइन लव. ये सब जो लोग हैं ये डिवाइन लव में हैं. इनके अंदर वो पवित्र प्रेम है जिसके अंदर सामर्थ है, जिसके अंदर फोर्स है. ये फेल नहीं होता. जब इस प्रेम में होकर के आप प्रार्थना करोगे, अगर ये मेरा भाई होता तो क्या होता? क्या मैं इसको इस हालत में देख पाता? हम्म क्या वो मेरी बहन होती? जब हम प्रार्थना करते तो हम यही कहते हैं, प्रभु मेरी माँ अगर ऐसी बीमार होती तो क्या मैं उसके लिए रात दिन तेरे सामने नहीं रोता है? तो उसकी फीलिंग्स में आपको जाना है. मेरी बहन इस दशा में होती, मेरा भाई इस दशा में होता, तो क्या मैं तुझसे प्रार्थना नहीं करता? तो वो चाहता है कि लोग उससे प्रार्थना करें ताकि वो अपने प्रेम को और अपनी चंगाई को और अपनी सामर्थ को उन लोगों में दिखा सके. आज हम यही प्रूव करते रहते हैं कि मेरे पास ज्यादा पैसा है, मेरे पास ज्यादा अख्तियार है, मेरे पास ज्यादा, मैं कुछ ज्यादा एक्स्ट्रॉर्डनरी हूं, मेरे पास ज्यादा बुद्धि और ज्ञान और समझ है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है. पर ये नहीं चाहते कि वो हमारे साथ रहे, उसका प्रेम हमारे अंदर से होकर के काम करे. हाँ. तो इस नए साल के अंदर मैं आप लोगों से यही चाहता हूं कि हम एक दूसरों के प्रति जेंटल रहें. हाँ? एक दूसरे के साथ पीसफुली व्यवहार करें. वी मस्ट बी लाइक अ लैम्प. लैम्प का नेचर कैसा होता है? लैम्प का नेचर ऐसा होता है कि कैसा होता है? भोला. भोला. बहुत अच्छा वर्ड बोला, भोला. हाँ? और उसको ऊन तैयार करने के लिए फास्टिंग में नहीं जाना पड़ता है कि डैडी मेरे को, मैं फास्टिंग में हूं क्योंकि मेरे को ऊन लेके आना है. आपको मेमना बनना होगा, ऊन अपने आप आएगा. तो जो जो मेमना है उसका नेचर कैसा है? उसका नेचर है हार्मलेस. वो हार्मफुल नहीं है. वो किसी के प्रति नुकसान की भावना नहीं रखता और इसके ऊपर दबा के बैठ जाती है. हम्म, आगे का समझ. अभी हमारा एक दोस्त स्कूल के अंदर बता रहा था कि कह रहा कौवे से कभी दुश्मनी मत लेना. ये जो कौवे होते हैं, मैंने क्या बात कर रहा. क्या इसकी तरफ मैंने एक दो बार पत्थर मार दिए थे, उसने तो मेरे सर पे टोट मारना शुरू कर दी, और मैं जहां मिस करूं वो तो मार के चला जाए, वो तो मुझे देखे जाए, तो फिर अब मुझे फिर उसकी तरफ ही देखना पड़ा. और ऐसा कई हफ्तों चला. वो तो मैं जहां जाऊं वो वहां जाता है. कौए का नेचर.
तो वो भी एक नेचर है, उसके अंदर रिवेंज लेने की बात है, छोड़ूंगा नहीं। लेकिन ये ऐसा नहीं करता है। तो आप ये देखिए कि आप क्या बनना चाहते हैं। और डव का भी नेचर ऐसा नहीं है। जो डव है वो भी हार्मलेस है। तो इसलिए इन दोनों की संगति होती है। डव जो है वो कोई भी ऐसी चीज नहीं खा सकता है जिसको, क्योंकि उसके अंदर गॉल ब्लैडर नहीं होता, गाल नहीं होता। इसलिए कोई भी यदि वो ऐसी कोई चीज खा ले तो वो मर जाएगा। सड़ी हुई चीज खा लेगा तो वो फिर वो मर जाएगा। तो इसलिए, और डव के अंदर एक ऑयल होता है जो उसे क्लीन करता है। तो जब आप होली स्पिरिट को सीख करेंगे तो आप ऑलरेडी राइचियसनेस के लिए और होलीनेस के लिए आपके अंदर लाइकिंग होगी। तब आपकी व्यभिचारी आंखें नहीं होंगी जिससे लड़ रहा है सारा संसार। लड़ रहा है कि नहीं लड़ रहा है? सारा संसार लड़ रहा है? आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका का घमंड, इससे खुदा ही बचा सकता है आपको। मैं चाहूंगा भाई डेविड हमारे बीच में है, वो हमारे लिए सबके लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना में भी अपने सरों को झुकाएंगे। धन्यवाद 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 महान पिता परमेश्वर प्रभु, हम आपका बड़ा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर इस संगति के लिए जो मौका आपने हमें दिया परमेश्वर प्रभु। आपका बड़ा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के हम सब है प्रभु भाई नोएल के घर पे यहाँ पर इकट्ठा होने पाए, जो भाई ने घर को खोला है प्रभु आपकी संगति आपकी महिमा के लिए, उसके लिए बहुत धन्यवाद करते हैं। भाई को आप आशीषित करें, उनके पूरे परिवार को ये प्रभु आपने संभाला परमेश्वर, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। सच है उस भाई को आपने दिल से आनंदित करा के भाई ने अपने घर के द्वारों को ये प्रभु आपके लिए खोल दिया परमेश्वर ये प्रभु, उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद करते हैं। ये सच है आपने उस परिवार के हर एक जन से ये प्रभु बोला और बातचीत करी। भाई नमन को भी आपने चंगाइयां दी परमेश्वर, उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद करते हैं परमेश्वर प्रभु। आपकी महिमा आपकी तारीफ करते हैं आज के सुंदर वचनों के लिए परमेश्वर प्रभु, जो सच है ये प्रभु आप ये प्रभु हमें भी अपने जैसा बनाए परमेश्वर, हमारे अंदर भी वो प्रेम वो दया भाव है प्रभु आने पाए परमेश्वर, ताकि हमारे जन से प्रभु उस प्रेम भाव के साथ मिलने वाले होने पाए परमेश्वर। हमारे अंदर बहुत सी कमियां घटिया पाई जाती हैं, लेकिन प्रभु आप हैं जो उन कमियां घटियों को हमसे दूर करते हैं परमेश्वर प्रभु। आप दया करो महान पिता परमेश्वर प्रभु, जो भाई बहन है प्रभु ऑनलाइन भी सुनते हैं परमेश्वर, आप उनसे बोले बातचीत करें उनके मनों से प्रभु, इस वचन को ये प्रभु हर एक के मनों पे ये प्रभु पहुंचाए परमेश्वर, ताकि हर एक के मन छिदने पाए परमेश्वर ये प्रभु। इन वचनों के द्वारा ये प्रभु आप हमारे जीवनों को बदले परमेश्वर ये प्रभु, ताकि हम उस वचन को ये प्रभु अच्छे से ग्रहण करने वाले बनने पाए और अपने डेली जीवन में ये प्रभु इसको इस्तेमाल करने वाले बनने पाए परमेश्वर, ताकि हम जहां भी जाएं परमेश्वर ये प्रभु आपके नाम को ऊंचा करने पाए। जिन लोगों से भी मिले वो जानने पाए कि ये मसीह लोग हैं परमेश्वर, उस प्रेम को ये प्रभु भाव को ये प्रभु हम दिखाने वाले बनने पाए परमेश्वर ये प्रभु। सच है ये प्रभु आपकी आमद बहुत निकट है परमेश्वर ये प्रभु, हमारे पास बहुत कम समय बचा है परमेश्वर, उस कम समय में ये प्रभु आप हमें बदलने का मौका दें परमेश्वर, ताकि हम अपने आप को बदल के आपकी नजदीकी में बढ़ने वाले बनने पाए परमेश्वर ये प्रभु। दया करो महान पिता परमेश्वर ये प्रभु, आपसे दया को चाहता हूँ परमेश्वर ये प्रभु, आप ये प्रभु इसी तरह हमें बार बार आपकी संगतियों का मौका दें परमेश्वर ये प्रभु, ताकि हम बहुतायत से प्रभु आप में बढ़ने वाले बनने पाए परमेश्वर प्रभु। आपसे दया को चाहता हूँ हर एक उन बीमार भाई बहनों के लिए परमेश्वर ये प्रभु, आप ये प्रभु उन सबको भी ये प्रभु अपने लहू भरे हाथों से छुए और चंगाई दे परमेश्वर। बहन शिवानी को भी ये प्रभु याद करते हैं परमेश्वर ये प्रभु, आप दया करें जब वह आईसीयू में है परमेश्वर ये प्रभु, आप उन पे अपनी मर्सी को उंडेलें परमेश्वर, ताकि वह बहन ये प्रभु उस चंगाई को ये प्रभु प्राप्त करने पाए। हमें विश्वास है क्योंकि आपने ये प्रभु हमारे लिए अपने लहू को बहाया है परमेश्वर, हमें विश्वास है कि बहन ने आज उस चंगाई को रिसीव किया है परमेश्वर ये प्रभु, उसके पूरे परिवार को ये प्रभु आप शांति दे परमेश्वर, ताकि वह पूरा परिवार उस हियाव के साथ ये प्रभु उस बहन को उठा खड़ा करे, उस प्रार्थनाओं के जरिए प्रभु उठा खड़ा करे परमेश्वर प्रभु, क्योंकि तूने बोला है प्रभु तू हमसे जब हम उस आपसे मांगते हैं परमेश्वर, आप ये प्रभु विश्वास के साथ हम यहाँ इकट्ठे होके एक जन एक आत्मा होके प्रभु उस बहन को बुलाते हैं, उस आईसीयू से आप उस बहन को बाहर निकालें परमेश्वर प्रभु। दया करें महान पिता परमेश्वर प्रभु, ताकि हम
हे प्रभु वो गवाहियों को सुनने पाए, उस बहन के मुख से हे प्रभु के तूने हे प्रभु से चंगाई दी परमेश्वर। दया करो महान पिता परमेश्वर। हे प्रभु आने वाली मीटिंगों को, हर एक चीज को हे प्रभु आपके हाथों में सौंपता हूँ परमेश्वर। उनके हर एक इंतजामों को आप करें, जो कन्वेंशन होने वाली है 24, 25, 26 के लिए परमेश्वर, आप ये प्रभु उस कन्वेंशनों में हे प्रभु हमारे साथ हो परमेश्वर, ताकि जो वचन वहां पर प्रचारे जाते हैं परमेश्वर, वो हर एक के हृदय को छेदने वाले होने पाए परमेश्वर। जो भाई बहन दूर पास से इकट्ठे हो परमेश्वर, उनके भी साथ होना परमेश्वर। हे प्रभु दया करना महान पिता परमेश्वर। आपने दया करी हे प्रभु, हम सबको यहाँ इकट्ठा होने का मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। हे प्रभु जब हम यहाँ से जाएं परमेश्वर, तभी आप भी हमारे साथ होना, हमें अच्छे सही सलामत हे प्रभु हमारी गाड़ियों का कंट्रोल अपने हाथों में रखना परमेश्वर, ताकि हम सही सलामत अपने अपने स्थानों तक पहुंचने पाए, और पीछे से इस घर को भी संभाले परमेश्वर। इस घर की हर एक छोटी बड़ी जरूरतों को आप पूरा करें परमेश्वर। हे प्रभु भाई नमन को एक बार फिर आपके हाथों में देते हैं परमेश्वर। हे प्रभु उस भाई को आप पूर्णतः से चंगाई दे परमेश्वर। जो भी कमी घटिया और पाई जाती है, वो सब यीशु नाम में हे प्रभु दूर होने पाए परमेश्वर। हे प्रभु आपसे छोटी सी विनती को, प्रार्थना को छोटे बड़े यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह अपने कसूरों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूर को माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह का अनुग्रह, प्रेम और शांति पवित्र आत्मा की सहभागिता मसीह की दुल्हन के साथ आपसे लेके सदा हो। आमीन। आमीन। फ्राइडे की जो मीटिंग है वो भाई अवदेश के चर्च में है, और मेरी गुजारिश है कि आप लोग उस मीटिंग में जरूर आइएगा। मैं टाइम बता सकता हूँ, एक मिनट जरा मोबाइल। अच्छा, टाइमिंग मैं इसको ऑलरेडी ग्रुप में डाल दूंगा, और आप लोग उसको देख लीजिएगा। और फ्राइडे की मीटिंग जो भाई बहन वहां आना चाहते हैं भाई अवदेश के यहाँ, मोस्ट वेलकम। हो सकता है वो मीटिंग को 7 बजे शुरू करें जनरली, फिर भी मैं टाइमिंग जो है चर्च के डाल दूंगा। वो छतरपुर में मीटिंग होती है अंदर जा करके, तो उस मीटिंग को भाई एक बाहर से आ रहे हैं, तो उनका नाम शायद सैमुअल करके है, सैमुअल हुम्पा का क्या नाम है उनका, मैं एग्जैक्ट नाम नहीं जानता, लेकिन ऐसे ही कुछ नाम वो बता रहे थे। तो वो लोग आएंगे और हम लोग वहाँ एक साथ मुलाकात करेंगे। तो जो भी भाई बहन वहां आना चाहता है, यू आर मोस्ट वेलकम। खुदावंद आप लोगों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। प्रेज लॉर्ड। संडे हम लोग 10:30 बजे इकट्ठा होंगे। प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड अंकल। प्रेज लॉर्ड अंकल जी। प्रेज लॉर्ड सभी भाई बहनों को। प्रेज लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड भाई। प्रेज लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड भाई। प्रेज लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द प्रेज लॉर्ड लॉर्ड भाई। सभी भाई बहनों प्रेज द को। लॉर्ड सबको। प्रेज द लॉर्ड अंकल जी। प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड Gloria. ब्रदर। प्रेज द प्रेज लॉर्ड Praise the Lord, एवरीवन। Bible. गॉड ब्लेस God bless you. यू। मेरा बंद करना है, मेरा बंद करना।